Hello students, how are you? I think fine. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 का 4th चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम लोग इसके स्ट्रेटेजीज के बारे में यानी कि रणनीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहला ये जो वर्ड है, क्या वर्ड भाई? तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, क्या वर्ड है? स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी वर्क करने से पहले हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि वर्क अभी सक्सेसफुल होगा तो किस बेसिस पे होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो हम लोग ठीक उसी तरह जैसे पॉपुलेशन को रोकना है, ठीक है, वैसे तो रोक तो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर रोकना है तो क्या हम लोग स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। और अभी हमारा जो जनरेशन न्यू जनरेशन जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो स्वस्थ कैसे हो, हेल्दी कैसे हो, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो स्ट्रेटेजीज है वो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई? तो फैमिली प्लानिंग। ये वर्ड बड़ा मीनिंगफुल है भाई। क्या है? तो फैमिली प्लानिंग में क्या है? प्रोग्राम जो है वेयर इंस्टीट्यूटेड एज अर्ली 1951। ये प्रोग्राम कब आया था? 1951, जिसमें से हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये भी इसमें इस प्रोग्राम में शामिल था, इसको सपोर्ट कर रहा था इस प्रोग्राम को। तो याद रखिएगा कि जीएस में पूछा जाता है कई बार कि भाई जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वेयर इनिशिएटेड एज अर्ली 1951, कब आया था? 1951। देन सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरटीएच। देखिए आरटीएच का शॉर्ट फॉर्म आरटीएच जो है ये शॉर्ट फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम है जो फैमिली प्लानिंग के अंदर होता है, जो फैमिली प्लानिंग के बाद। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? ये लॉन्च कब हुआ था? वेयर लॉन्च इन 1997। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, कि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है ये कब लॉन्च हुआ था? तो हम लोग क्या बताएंगे भाई? 1997 में। ठीक है, फैसिलिटीज है तो देखिए पहला फैसिलिटी है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमाउंट पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड, कि लोगों में जो मिथ्या है, गलत मिथ्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर उसे दूर कर। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जो नेगेटिविटी है लोगों के मनों में, ठीक है, दिमागों में, माइंड में, उसको क्या करना है? दूर करना। ये भी प्रोग्राम किसके अंदर आएगा? आरसीएच के अंदर। एंड देन सेकंड पॉइंट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। साथ में खाली ये मतलब मुंह चुपड़ू वाला काम नहीं करने का। क्या अब ये क्या करेगा भाई? ये फैसिलिटीज भी आपको देगा। क्या फैसिलिटीज देगा? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, और सपोर्ट भी कर रहा है भाई। आप जो नया जनरेशन क्रिएट कर रहे हो उसको अच्छे से क्रिएट होने दो, यानी कि वो हेल्दी हो, ठीक है, वो बच्चा स्वस्थ हो, ताकि हमारे हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। क्या हमने ये सोसाइटी जो है, यदि हमारा जनरेशन अच्छा होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, यानी कि सोसाइटी में एक भी डिजीज फुली पर्सन आपको नहीं नजर आएगा। कब? जब हम इसका पालन करेंगे, या फिर ये हम लोग पहले से तैयार करके रखेंगे। स्ट्रेटेजीज अभी हम लोग पहले तैयार करके रखे हैं, फैमिली प्लानिंग हम लोग पहले से तैयार करके रखे हैं, तो हमें डिजीज का सामना करना 95% तक नहीं होगा। समझ गए? बाकी 5% कोरोना जैसे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है, हॉस्पिटल होते हैं ना, जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है और कोई सरकारी हॉस्पिटल होता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी है, जो संस्थान है जिसमें हॉस्पिटल आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, एनजीओ आ जाते हैं। ठीक है, यूज ऑडियो, ये सब क्या करेंगे कि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति सजग रहें। ठीक है, मान लो चलो हमने पढ़ा, हमने जाना, ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं भाई वो कैसे जानेंगे? ठीक है, तो उनके लिए क्या है? तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? ऑडियो करेंगे। ऑडियो यानी कि रेडियो, चोंगा या कोई भी ऐसे जिसके माध्यम से सिर्फ हम सुन सकते हैं, तो ऑडियो का यूज करेंगे। विजुअल का यूज करेंगे। विजुअल दैट मीन्स जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं और उससे हम लोग कुछ सीखते हैं, या फिर टीवी
के माध्यम से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर सूचनाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड प्रिंट मीडिया पेपर के माध्यम से, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्या क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस, सावधानी, ठीक है। लोगों को ये बता सकते हैं कि भाई आप क्या करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सावधानी बरत सकें, यानी कि आपका जो बच्चा क्रिएट होगा, अगर बच्चा जो डेवलप होगा, आप किस टाइम में बच्चे को क्या टीका दें कि उससे क्या होगा, बच्चा स्वस्थ रहे, वो रोग मुक्त रहे, किसी भी डिजीज का शिकार ना हो। अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो क्या करेगा भाई, आप या फिर फैमिली प्लानिंग जो है ये इसको हटाने में मदद करेगा, जो मिथ्या है उसको हटाने में मदद करेगा। एंड देन फॉर encouraging facts education in a schools to give the to young minds, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंक्रीजिंग फैक्ट्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू यंग माइंड्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। जैसे सपोज अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें से रिप्रोडक्शन चैप्टर अभी आ गया है, ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन या कोई भी रिप्रोडक्शन चैप्टर आया हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं मैम हो या टीचर बाएं तरफ से ऐसे करके दबा के, ऐसा क्यों करते हो, इसका आज तक हमने सर्च किया, इसका कोई भी सुराग हमें नहीं मिला, ठीक है। खैर ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग फुली डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि भाई सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। सेक्स एजुकेशन आप यंग माइंड्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चलकर वे जब क्या करेंगे, बच्चे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो अति उन्हें पहले से पता होगा तो वे इसमें बहुत सारे सुधार ला सकते हैं, ठीक है। वे इसके प्रति पहले से अवेयर रहेंगे ताकि उनके जो बच्चे क्रिएट होंगे उनमें नई डिजीज ना आ जाए, वो बच्चा जो है कुपोषित ना हो जाए, या पैरालाइसिस का शिकार ना हो जाए, विकलांग ना हो, ठीक है। अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, और जो न्यू जनरेशन क्रिएट होगा वो हेल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ठीक है, इतना तक तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी आप लोग नहीं समझे तो हमें कुछ कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले डिस्क्राइब किए कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स के बारे में देखिए, आज हम लोग इसके स्ट्रेटेजीज के बारे में देख रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से जो 4th चैप्टर है, चाहे बीएसडी हो या जैक, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, इसमें से मेन इस चैप्टर से जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेन इस चैप्टर में थोड़ी पूछा जाएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे के पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मेन इसमें जो अगला मैं बताने वाला हूँ वो है फुल फॉर्म, जो इस चैप्टर को डील करने में बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप देखते हैं क्या, ये कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आपको जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, सपोज पैरामेडिकल, जिकमर, एआई, पीएमटी, एम्स, जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं सब में ये क्वेश्चन, ये जो फुल फॉर्म आपको लिखवाया गया है ये नोट कर लीजिए, ये सब में पूछा जाता है। और साथ ही जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी ये सब फुल फॉर्म्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है और इस चैप्टर का भी है, और आपके जो एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम्स उनके लिए भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है, ठीक है। इन सभी फुल फॉर्म्स का हम लोग जो जिक्र है वो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, किस तरह से ये फुल फॉर्म हम अपने चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म को एक बार हम रीड कर देते हैं, IUCD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। देन आती है जिसके बारे में हम लोग पहले डील कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड देन STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज
बाद CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड देन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद VD वेनेरियल डिजीज, उसके बाद RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड उसके बाद PID पैसिफिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके बाद है ART, ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसमें IVF आपने सुना भी होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, ठीक है, तो ZIFT जैगॉट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इसके बारे में आप बढ़िया से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे।